आंख वाली बहू। घनश्याम और सुनीता को एक बेटा और बेटी थे। बेटे का नाम था अक्षय और बेटी का नाम था खुशबू। अक्षय की शादी हो चुकी थी और अक्षय की पत्नी का नाम अदिति था। अदिति घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती थी। दिन में सोना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। रात को भी सोती तो ऐसी कि नींद की जरा सी आहट पर जाग जाती। वो क्या है ना, अदिति को घर के सब लोगों पर नजर रखने की बुरी आदत थी, इसलिए उसका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ खुराफात सोचता ही रहता था। घर में चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अदिति को उस बारे में पता रखना, फिर उस पर कमेंट करना, इन दोनों ही बातों का बड़ा शौक था। इसकी वजह से बेचारे घर वाले बुरी तरह से परेशान थे। कोई भी काम करते हैं तो डर डर कर किया करते, ये सोचकर कि पता नहीं अदिति को पता चल गया तो वो क्या क्या सुनाएगी। हाँ यार, आज कॉलेज छोड़कर मूवी देखने चलेंगे। नहीं नहीं, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मम्मी से कहूंगी कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है और बस उसके बाद सीधे मूवी और बाहर कुछ खा पी कर ही घर आएंगे। तभी पीछे से अदिति वहां पर आ जाती है। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है खुशबू मैडम, और वो भी घर वालों को बताए बिना? अरे भाभी आप? हाँ मैं यहाँ, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कॉलेज के बहाने पिक्चर जाने का प्लान बना रही हो ना तुम? भाभी, अब आपसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझे लगा कि आप घर पर नहीं है, इसलिए छुपकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। आप भी ना कहीं से भी टपक जाती हैं। ठीक से बात करो मुझसे। अभी जाकर मम्मी पापा जी को बता दूंगी कि आपकी बेटी कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के संग फिल्म देखने चली है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा प्लीज मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अगले दिन सुबह के वक्त, क्या बात है पापा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं बेटा, इस उम्र में घर पे पड़े मन नहीं लगता। रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बात तो सही है पापा, इस उम्र में मन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊं? क्या पापा जी, अब अपने बेटे से तो झूठ मत बोलिए। मतलब मैंने क्या झूठ बोला? मैंने देखा था पापा जी, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पार्क में कम से कम 10 से 15 दोस्त हैं आपके। किस तरह हंसी ठिठोली कर रहे थे आप सब। सब देखा था मैंने। हाँ दीदी ठीक है बेटा, है मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं तो बस ऐसे ही उदास बैठा था, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए। मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता पापा जी, सब जानती हूँ मैं। मेरी ना तीनों आंखें खुली रखती हूँ। लेकिन बेटा, वो सारे दोस्त सुबह के वक्त मिलते हैं, उसके बाद तो सारा दिन बोर हो जाता हूँ ना मैं। पापा जी, मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। किसी एनजीओ से जुड़ जाइए और उनके साथ काम करिए। इस तरह घर में सारा दिन खाली बैठे रहने से क्या होगा? लेकिन अदिति, अगर पापा को एनजीओ के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करेंगे? मैंने कहा ना, पापा जी के लिए वही बेस्ट है। मेरी जान पहचान का एक एनजीओ भी है, मैं वहां पर बात कर लेती हूँ। पापा जी, आप कल सुबह उठकर वहां चले जाना, आपका मन लगा रहेगा। कुछ दिनों बाद, माँ वो मेरी कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है, तो मुझे एक नया ड्रेस खरीदना था, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खुशबू, अभी पिछले महीने ही तो तुझे इतना सुंदर ड्रेस दिलवाया था, वही पहन ले बेटा। मम्मी, वो ड्रेस तो मैं अपनी दोस्तों के सामने पहले ही पहन चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की बर्थडे में। अब फिर से एनुअल फंक्शन पे वही ड्रेस पहनूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तू बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी कोई बात नहीं सुनती खुशबू। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ खुशबू का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी बिगड़ जाए। लेकिन भाभी, मैंने ऐसा किया भी क्या? ड्रेस खरीदने से बिगड़ने का क्या कनेक्शन है? चलो ड्रेस खरीदने से ना सही, लेकिन छुप छुप कर मूवी देखने जाने से तो कनेक्शन है ना। क्या कहा तुमने? कौन जाता है छुप छुप कर पिक्चर देखने? आपकी बेटी खुशबू, और कौन पापा जी। और क्या पता ये नया ड्रेस किस लिए खरीद रही है,
हो सकता है आप लोगों से झूठ बोलकर कल को शहर के बाहर